अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें कुरान हदीस इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया से चला जाता है 7 रास्ते ऐसे हैं कि वो मिट्टी में मिट्टी हो जाए, उसको नेकी पहुंचती रहती है। मन अल्लम इल्मन व नशरा, जो दुनिया को इल्म सिखाता है और उसकी नशर इशायत का बंदोबस्त करता है। आप आलिम हैं, आप दाई हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लोगों को पढ़ाइए। आपके पास ये हुनर नहीं, अल्लाह ने माल दिया है, उनके दस्तों बाजू बनिए, उनके साथ खड़े हो जाइए ताकि नशर इशात के जो अल्फाज हैं उनकी सब में क़यामत के दिन आप खड़े हो जाएं। दूसरा काम, आप मस्जिदें बनवाइए। तीसरा काम, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करवाइए। चौथा काम, कुआं खुदवा दीजिए या नहर जारी करवा दीजिए, या किसी के घर में नलका नहीं है वही लगवा दीजिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, या खजूर का दरख्त लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसाफिर हैं उनके लिए सराय बनवाइए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, सेहत की हालत में सदका कीजिए। और आपने 8वां तरीका यह भी बताया, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व कल क़ाइम अल्लज़ी ला यफ्तर व कस्साइम अल्लज़ी ला यफ्तिर। मिस्कीन, यतीम, फ़कीर का ख्याल कीजिए, उनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी लीजिए। मिस्कीन के सर पे हाथ रखिए। क्या मिलेगा? ऐसी औरत जिसका खामिन फौत हो चुका और बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधे पे आन पहुंची है, उसकी मदद कीजिए। सिर्फ कोशिश करने वाला, कोशिश इट मीन्स आप घर में बैठे हैं, गर्मी भी है और गर्मी होगी, शिद्दत भी है, आप एसी के नीचे बैठ के ईमेल डालते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप मैसेज कर दें, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लें, आप कॉल कर दें। कोशिश है, आपने दिया नहीं, सिर्फ कोशिश करने वाले को इतना अजर मिलता है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, जितना रब की राह में जिहाद करने वाले को अजर मिलता है, इतना अजर उसे मिलता है जिसने पूरी जिंदगी रोज़ा रखा, कभी भी उसने नागा नहीं किया। जिसने पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी, कभी उसने नागा नहीं किया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अना व काफिलुल यतीमी हाकज़ा फिल जन्नह, जो यतीम की कफालत करता है क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है। अपने मालों में बरकत हासिल करने के लिए 2 उसूल बल्कि 3 उसूल याद रखिएगा। हम डरते हैं खर्च करेंगे ख़त्म हो जाएगा, कल्ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल ने 3 चीज़ों पे कसम उठाई है, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल। मोहम्मद इस बात पे कसम उठा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। दूसरी बात, ये मुकाबला है अल्लाह खालिक के दरमियान और मखलूक के दरमियान। अल्लाह फरमाते अनफ़िक़ अलैक, चलो मेरे बंदे तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। देखते हैं जीतता कौन है? कौन जीतेगा? तुम्हारे खजाने तो ख़त्म हो जाएंगे, मेरे रब के खजाने ख़त्म नहीं होंगे। ला तुईफ़युल्लाहु अलैकी, गिन के न दो, अल्लाह भी तुम्हें गिन के देंगे। ये अल्लाह के रसूल ने सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा था, अपने मालों को पेश कीजिए, अल्लाह ज़ुल जलाल तुम्हारे मालों को कबूल फरमाए। ऐसे लोग जिनके पास ये हिम्मत ताकत नहीं वो अपनी बेटियों की शादियां कर सकें, उनकी मुआवनत करो, बेवगान की मदद करो, यतीमों, फ़कीरों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करो। कोई कर्ज़ वाला है उसका कर्ज़ उतार दो, किसी ने कर्ज़ आपसे लिया है, ताकत है तो उसका कर्ज़ मुआफ़ कर दो। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो किसी का कर्ज़ उतार दे या कर्ज़ मुआफ़ कर दे, क़यामत के दिन अर्श के साए में खड़ा नजर आएगा। जिस दिन पाँव उखड़ रहे होंगे, अल्लाह इसका जन्नत में कदम टिका देंगे। रब तआला से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सबको समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।